नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा में कांग्रेस की जनसभा आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत कर जनता से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। वहीं जहां एक ओर हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को हर मोर्चे में फेल बताया और दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 2022 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही डिग्री कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकारों को हर मोर्चे पर विफल बताया। साथ ही 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा से भाजपा सरकार की चुटकी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही 28,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में 18 पेंशन योजनाएं लागू की गई थी, जिन्हें वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। साथ ही प्रदेश में 2 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार आते ही सभी पेंशन योजनाएं शुरू कर दी जाएंगी। वहीं चौबट्टा खाल विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे राज्यपाल बिष्ट ने कहा कि आज जनता वर्तमान सरकार के कार्यों से त्रस्त हो गई है और बदलाव करने का मन बना चुकी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में क्षेत्र में 5 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिन योजनाओं को बंद करने का काम वर्तमान सरकार की ओर से किया गया है, लेकिन इसका खामियाजा वर्तमान की भाजपा सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना होगा। साथ ही जिला पंचायत सदस्य सीमा सजवाड़ ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि सीमा सजवाड़ हरक सिंह रावत के बहुत करीबी मानी जाती थी। बहुत अच्छी संभावना है चुनाव की। कांग्रेस 60 पार कर रही है। इस बात का सबसे कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतेगी। चौबट्टा खाल इस बार पूरे पौड़ी को का नेतृत्व करेगा और कांग्रेस को विजयी बनाएगा। राव जी, लगातार जो अंदरूनी कला कांग्रेस की लगातार सामने आ रही है, किस तरह से 2022 को पार कर पाएंगे? सब मिलजुल करके करेंगे, एकजुट होकर के करेंगे। मैंने 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और मेरी क्षेत्रीय जनता ने बहुत सहयोग किया था मुझे। और कहीं न कहीं जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो उम्मीदें होती हैं जन से। मैं समझ सकती हूँ कि 2 ढाल से कोरोना काल चल रहा है, विकास कार्य खत्म, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। उसका बहुत सारा कारण ये भी है कि जो ये वर्तमान सरकार है, मेरे 1-2 मुद्दे जो मैंने उठाए थे। एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी आप जाके देखिएगा उसका भवन बहुत जर्जर है, वहाँ पे कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। मैंने माननीय जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी उनसे कहा था और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उन्हें भी ज्ञापन दिया था, पर मुझे लगा उन्होंने कहीं भी कोई सुध नहीं ली, जिसके कारण मुझे आज कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी। अभी देखा होगा जिस तरह परिवर्तन यात्रा में भी यहाँ पर महिलाओं का आपने आगाज देखा होगा, उससे निश्चित ही तौर पे कहा जा सकता है कि ये परिवर्तन की स्थिति है। और जिस तरीके से महाराज अभी आप बोलते हैं यहाँ बहुत बड़ा कद है उनका, वो जिस तरह के कद के बड़े हैं, पर वो अपने कद के हिसाब से ना हिल पा रहे हैं ना डुल पा रहे हैं। और यहाँ की जो विधानसभा है वो जीरो उसमें चल रही है, यहाँ कामकाज बिल्कुल ठप है। तो इस बार जनता भी परिवर्तन चाहती है और इस बार जरूर कांग्रेस भारी बहुमत से यहाँ पर आएगी। विगत कार्यकाल इस क्षेत्र में रहा है, उसमें हम पहले भी बोल चुके हैं, हम उन्हें 10 में से 1 नंबर भी देने को राजी नहीं है। शून्य विकास क्षेत्र में नहीं हुआ है, चवन्नी भर का काम क्षेत्र में नहीं हुआ है। इतना बड़ा पद और कद महाराज जी का होने के बावजूद अगर विधानसभा के ये हाल है, तो निश्चित ही लोगों में परिवर्तन का आगाज है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और हम समस्त मात्र शक्ति चौबट्टा खाल विधानसभा की इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगी, कांग्रेस को वोट देंगी और कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतेंगी, ये तय है। हमें इतने भारी भरकम विधायक ऐसे विधायक नहीं चाहिए जो क्षेत्र में कार्य न करें। क्षेत्र में उनकी निष्क्रियता जिस तरह से निष्क्रिय क्षेत्र में है, ये सभी लोग जानते हैं और वो एक भी काम अपने इस कार्यकाल का नहीं गिनवा सकते। मुझे बड़ा खेद का विषय लगता है कि अभी भी उनका जो पिछला कार्यक्रम हुआ था, तो जितने काम उन्होंने गिनाए थे, आदरणीय अमृता रावत जी ने कांग्रेस के टाइम में काम गिना रहे थे कि क्षेत्र में ये काम किए, लेकिन वो काम कांग्रेस के समय में हुए थे, ND तिवारी जी के समय में हुए थे। इनका जो कार्यकाल है बिल्कुल शून्य गया है। पूर्व कांग्रेस पार्टी रैली हरियाणा सिंबल अच्छा अब उत्तराखंड में हमारे कांग्रेस यार और कहला नहीं बड़ा लगे हुए राशन खाना बहुत जल्द जगह बैठा यार सर देश ही हो गया वेल अब पक्का बने ले हमारे कांग्रेस पक्का था रोजगार राशन अगर लॉकडाउन हो जाए तो क्या बोल फिर आगे चलो।
सतपाल महाराज जी दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए ना, दोबारा वो वोट मांगने आना चाहिए। सतपाल महाराज जी कुछ नहीं कहा। देखिए, जैसा पहला प्रश्न आपका है कि रावत जी यहाँ आए थे, इस समय कांग्रेस पार्टी में बहुत सारा उत्साह है लोगों को, खासतौर पर महिलाओं में और युवाओं में। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो खोखली घोषणाएं की गई, जो बड़ी बड़ी बातें कही गई, वो ये जो जनता है समझ चुकी है और अब ये झूठे वादों में नहीं आने वाले। दूसरा प्रश्न आपका जो था कि हमारी दावेदारी, निश्चित तौर पे मेरी दावेदारी होगी और क्योंकि मैंने इससे पहले भी चुनाव लड़ा, लेकिन इस समय मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और लैंडस्टोन का प्रभारी भी हूँ। उत्तराखंड में 2022 को चुनाव के लेके अब सभी पार्टियां शुरू हो चुकी है। आज मेरे साथ इस समय मौजूद हूँ चौबट्टा खाल विधानसभा में। चौबट्टा खाल विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ की जो पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, पिछले बार भी वही विधायक थे, अब की बार भी विधायक 2017 में भी वही विधायक रहे। 2022 की बात करें तो इस बार क्या राजनीतियों में उठक पुटक शुरू हो चुकी है, क्योंकि दल बदल शुरू हो चुका है। मेरे साथ इस समय मौजूद है चौबट्टा खाल विधानसभा के राजपाल विश्व, जो कि पूर्व प्रत्याशी भी है और लगातार क्षेत्र में रहते हैं। तो राजपाल भाई, जिस तरह से लगातार आप क्षेत्र भ्रमण करते हो, तो 2022 को देखे किस तरह से मुद्दे, क्योंकि आज आपने यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को भी यहाँ पे आमंत्रण किया। मुद्दे जो 2017 में थे, 2017 में हम बात कर रहे थे रोजगार सृजन, 2017 में हम बात कर रहे थे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की। आज 2022 में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो अपनी जगह खड़ा है, पर अब हमें पानी और सड़क की फिर से बात करनी है। जो 2017 में 2015-16 में जो काम माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने शुरू किए थे, उस कामों को इस सरकार ने इस विधानसभा के अंदर रोक दिया। आज पूरी विधानसभा पानी के संकट से पूरी तरह से चल रहा है। हमने 5 बड़ी पंपिंग पेयजल योजनाएं, जिसमें एक पेयजल पंपिंग योजना में 60 से लेकर 70 गांव तक लाभान्वित होते हैं। 5 पेयजल योजना इन्होंने बंद कर दी। माँ भगवती दीवा रसलौन का सामने मंदिर है, माँ भगवती दीवा रसलौन के लिए हमने रोड और सौंदर्य के लिए बड़ा मंडल विकास निगम को एजेंसी बना करके पैसा स्वीकृत किया था। आज 5 साल व्यतीत होने के बाद पर्यटन मंत्री क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद उस पर कोई काम नहीं रखा। हमने शिवसी झील की बात की, हमने सतपुली झील की बात की, हमने भैरवगढ़ी रोपवे की बात की, कहीं पे कोई काम नहीं हुआ। सारी योजनाएं स्वीकृत थी कांग्रेस सरकार। हम रोजगार सृजन की बात करते हैं, आज रोजगार सृजन बहुत पीछे रह गया है। महंगाई मुद्दा है और यहाँ तो बेरोजगारी और महंगाई की बात आदमी तब करेगा जब उसकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे कुछ काम हुआ। आज फिर 2017 में जिन चीज़ों पे हमने काम शुरू किया था, काम कर रहे थे, वापस हमें 2022 में उन चीज़ों से शुरू करना पड़ेगा। 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी लगता है आपको? निश्चित तौर पर ये एक सवाल जब वो मीडिया इस प्रदेश में सरकार हरीश रावत 40% से ऊपर लोग कह रहे हैं, लोगों ने इस सरकार को हटाने का मंशा और अभी कल एक सॉन्ग रिलीज हुआ है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वो उसका एक उदाहरण है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और मेरे साथ यहाँ पे जो कि कांग्रेस में भी शामिल हो चुके हैं सीमा सजवाण, क्योंकि एक दबदबा नेता है मानी जाती है, क्योंकि स्थानीय नेत्री को माना जाता है और नेता जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में रहता है उसी को नेता माना जाता है। तो सीमा सजवाण जी, आज आपने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया, उठक शुरू हो चुकी है सबके पास। मुझे लगता है लोगों ने में से जो मुझे वो पूरी मैं कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो हम लोग होते हैं जनप्रतिनिधि लोग जुड़े होते हैं, पहले प्रधान जी होते हैं, क्षेत्र पंचायत होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, फिर प्रमुख जी होते हैं। तो मुझे लगता है कि विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस सरकार आती है तो कुछ कर पाएंगे क्षेत्र जरूर। सतपाल महाराज बड़े नाम माने जाते हैं, सतपाल महाराज से क्यों नाराजगी हुई है? मैंने महाराज जी को एक ज्ञापन दिया था, आप अभी पता कर लीजिएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तीर्थों के बारे में। मैंने बार कहा है, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात की थी। मैंने कहा यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत खराब है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने खुद सुनने में आया कि पूर्व प्रमुख बीरोखाल क्षेत्र के थे, मुझे उनका नाम लेकिन पूर्व प्रमुख है, उन्होंने कहा सतपाल महाराज और धन सिंह रावत की आपस में कुछ खटास है, बातचीत नहीं होती है।
खटास की बात तो आप उन्हीं से पूछिएगा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये थे मेरे साथ सीमा सजवान, जिन्होंने साफ कहा है कि 2022 में जो चुनाव का नतीजा आएगा कांग्रेस के पक्ष में आएगा। लेकिन आज वहाँ पे जो भीड़ देखने को मिली तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि भाजपा की चौबट्टा खाल विधानसभा की सीट अब सतपाल महाराज जो कि कैबिनेट मंत्री है उनके हाथ से फिसलेगी या उन्हीं के सर पे जनता हाथ रख पाएगी। न्यूज़ 31 के लिए चौबट्टा खाल विधानसभा से भगवान सिंह की रिपोर्ट। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।